17 अगस्त 2025 न्यूज़ में खबर आती है, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट शिवम की। हजारों बच्चों की तरह शिवम भी अपने घर से दूर एक बड़ा इंजीनियर बनने का सपना लेकर नोएडा आया था। उसने 2022 में बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा निकला, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते एकेडमिक प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और हजारों बच्चों की भीड़ का स्ट्रेस उस पर भारी पड़ने लगा। सेमेस्टर बीतते गए और यह स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि 7 अगस्त 2025 को हॉस्टल में अकेले बैठे शिवम ने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, आई कांट टेक दिस स्ट्रेस anymore. I was not a good student or maybe never was for this education system. उसने लिखा कि उसके एक खराब परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने उसे यूजलेस बताया और वो खुद को भी एक वेस्ट मानने लग गया था। इंडिया में हर साल लाखों लोग दुनिया को छोड़ जाते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 35% लोग 15 से 24 साल की उम्र के होते हैं। अगर शिवम अपनी इंजीनियरिंग में फेल भी हो जाता या उसके पेरेंट्स के लाखों रुपए वेस्ट भी हो जाते तो क्या यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके लिए अपनी लाइफ ही खत्म कर दी जाए? प्रॉब्लम फेल होना नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी एनकोडिंग। बचपन से हमारे दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि हमारी सेल्फ वर्थ हमारे नंबर्स, हमारी सैलरी और हमारी परफॉर्मेंस से ही तय होगी। आखिर हम दूसरों की बातों को इतना दिल पर क्यों ले लेते हैं? न्यूरो साइंस इसका एक बहुत बड़ा क्लियर जवाब देती है। स्कूल और कॉलेज के टाइम पर हमारे दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी डेवलप हो रहा होता है, लेकिन हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा यानी कि एमिगडाला पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है। मतलब उस एज में जब हम दुनिया को लॉजिक से नहीं सिर्फ इमोशन से देख रहे होते हैं, उस वक्त अगर किसी ने कह दिया तू किसी काम का नहीं है, तो हमारा इमोशनल ब्रेन उसे पत्थर की लकीर मान लेता है और हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस ट्रैप से कैसे बचें? अगर आज आप भी खुद को दूसरों की सैलरी या सक्सेस से कंपेयर करके छोटा फील करते हैं ना, तो खुद को इस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर निकालने के लिए इन 3 नए और साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। पहला स्टेप, द आइडेंटिटी शिफ्ट। जेम्स क्लियर्स ने अपनी किताब में यह लिखा था, बहुत ही पावरफुल, नोट करने वाली बात है। Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी आइडेंटिटी पास्ट के फेलियर से जोड़ लेते हैं। मैं तो फेलियर हूं, मुझसे नहीं होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी फ्यूचर से अलाइन करनी है। खुद को फेलियर नहीं, लर्नर बोलना सीखिए। जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी तो सोसाइटी के ताने आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप, 15 मिरर मोमेंट्स। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ना, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, इस किताब का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पता है क्या है? 15 मिरर मोमेंट्स। खुद से कुछ ऐसे डीप और थॉटफुल सवाल पूछना शुरू कीजिए जो आपको आपके अंदर की सच्चाई दिखाएं। जब आप एक डायरी में अपनी असली वैल्यू और अपनी खूबियां लिखते हैं तो आप एक कंफ्यूज्ड इंसान से एक क्लियर इंसान बन जाते हैं और दूसरों का कंपैरिजन खत्म हो जाता है। और तीसरा स्टेप है द पावर ऑफ एफर्मेशंस। अपने मिरर के सामने या अपने रूम की दीवार पर कुछ कांस्टेंट रिमाइंडर्स लगाने चाहिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा पावरफुल लाइन है, हम्बल माइंड बट एलिवेटेड थिंकिंग। यानी कि खुद को हमेशा जमीन से जुड़ा रखिए, लेकिन सोच हमेशा
बड़ी रखिए। और जब भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो दूसरी लाइन हमेशा याद रख लेना, शुक्र करना जो आपके पास है उसका शुक्र करना। जब आप अंदर से स्टेबल और शांत होते हैं ना, तभी आप बाहर की दुनिया में ग्रो कर पाते हैं। याद रखिएगा, आपकी लाइफ किसी रिपोर्ट कार्ड या किसी बैंक बैलेंस से लाखों गुना बड़ी है।